Assalamu alaikum and welcome to Life Science Academy. So this will be our lecture number 13, in which we will discuss genetic map, or we can say in which we will discuss gene mapping. Gene mapping का जो concept है, it was given by Morgan and his student Sturtevant. Gene mapping इसलिए उन्होंने दी थी क्योंकि in order to find out the genetic distance between two genes, or in order to find out the interlocus distance between two genes, they proposed gene mapping. और यहाँ पे जीन मैपिंग में हम डिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मॉर्गन साहब ने ये कहा था कि दो जीन्स अगर लिंक्ड है, जिसमें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा लिंकेज का कंसेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा, अगर दो जीन्स लिंक्ड है, अब हमें बताना है कितने दूर, कितने जो डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच वो आइडेंटिफाई करनी है. अब ये पॉसिबल नहीं है बाय नेकेड आई, यू कांट डू दिस बिकॉज जीन्स आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आइज. आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि ये जीन है, ये ए यहाँ पे है और जीन भी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच 10 मीटर की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है, ऐसा नहीं होता है. मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है फाइंड आउट करना. तो उन्होंने प्रपोज किया जेनेटिक मैप. जेनेटिक मैप में क्या बताते हैं ये लोग, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो ये कहा था कि अगर लिंक्ड जीन्स है, क्योंकि लिंक्ड होंगे तभी तो डिस्टेंस होगी दो जीन्स के बीच. अगर लिंकेज नहीं है, दो जीन्स लिंक्ड ही नहीं है, एक जीन एक क्रोमोसोम पे, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, देन देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द जीन्स, ऑब्वियसली देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. हमें वो फाइंड आउट नहीं करनी है, वो ना करने की जरूरत है. हाँ, अगर जीन्स लिंक्ड है, इफ जीन्स आर लिंक्ड, देन it is important to find out the distance between two genes, or we can say it's important to find the interlocus distance between the two genes. Okay, so ये जो जेनेटिक मैप जो है, जो मॉर्गन ने दिया था, इसका कंसेप्ट, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर दो जीन्स के बीच की जो दूरी है वो इक्विवेलेंट, वो बराबर होती है, दो जीन्स के बीच की रिकम्बिनेशन कितनी होगी. अगर जितनी परसेंट दो जीन्स के बीच रिकम्बिनेशन होगी, जितना परसेंट दो जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, उतनी परसेंट डिस्टेंस है बिटवीन टू जीन्स. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इंटरलोकस डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, वो हम उसका जो यूनिट है दैट इज सेंटीमॉर्गन. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे 10% रिकम्बिनेंट बने दो जीन्स के बीच, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद 10% रिकम्बिनेंट्स बने, अगर हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये है एज पर द मॉर्गन्स जेनेटिक मैप दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स अंडर कंसिडरेशन इज 10 सेंटीमॉर्गन. अब 1 सेंटीमॉर्गन क्या है? सेंटीमॉर्गन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप जो मॉर्गन ने दिया था. 1 सेंटीमॉर्गन को अगर हम डिफाइन करेंगे, 1 सेंटीमॉर्गन इज अ जेनेटिक डिस्टेंस दैट परमिट्स 1% रिकम्बिनेशन. उतनी डिस्टेंस दो जीन्स के बीच जितना एटलीस्ट कम से कम 1% वहां पे रिकम्बिनेंट बनना चाहिए. हम कहेंगे उसको इट इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमॉर्गन. तो अगर आपके पास 50% रिकम्बिनेंट्स बनते हैं तो आप कहोगे दो जीन्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 50 सेंटीमॉर्गन. अब जो ये जेनेटिक डिस्टेंसेस होती है, दे आर एडिटिव इन नेचर, मतलब ए और बी के जीन के बीच, ए और बी जीन जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 40 सेंटीमॉर्गन. दैट मीन्स यहाँ पे 40% रिकम्बिनेंट्स बनेंगे. अब बी और सी के बीच जो डिस्टेंस है वो है 30%, दैट मीन्स 30 सेंटीमॉर्गन. अगर आप कंबाइन करोगे ए बी और सी को, ये 70% आ रही है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे 70% रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, क्योंकि मैंने कल ही कहा आपको मैक्सिमम अगर रिकम्बिनेंट्स बनेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% बनेंगे. दैट मीन्स अगर ए बी और सी जीन है, इन दोनों के बीच 40% है और इन दोनों के बीच 30% है, थ्योरेटिकली ए और सी के बीच रिकम्बिनेशन कितनी होनी चाहिए थी, कितने परसेंट रिकम्बिनेंट्स बनने चाहिए थे? 70% रिकम्बिनेंट्स बनने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जेनेटिक डिस्टेंसेस आर एडिटिव इन नेचर, बट मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%. 50% से ऊपर रिकम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे. दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, दैट जेनेटिक मैप वी कैन डिटरमाइन द इंटरलोकस डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. और फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड स्टर्टवेंट, और उन्होंने फार्मूला दिया था
रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अगर हम आपको निकालना होगा कितने % रिकम्बिनेंट्स बने, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट गैमीट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, और वी कैन से नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सेल्फ करोगे, सेल्फिंग में वो चीज़ें नहीं, टेस्ट क्रॉस से क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेस्ट क्रॉस से रिसेसिव गैमीट आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोजेनीज पे, तो उससे जो रेशियो है, उससे जो नंबर है ये रिकम्बिनेंट्स का, वो चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के तो इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज सिंपल फार्मूला। 1 सेंटीमॉर्गन कितना होता है, 1 सेंटीमॉर्गन इज द इंटरलोकस डिस्टेंस विच परमिट्स 1% रिकम्बिनेशन। तो जो हमें यहाँ पे परसेंटेज रिकम्बिनेंट्स की मिलेगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमॉर्गन्स में। तो अगर 10% बन रहा है दैट मीन्स 10 सेंटीमॉर्गन दो जीनस के बीच की डिस्टेंस है। अगर 20% रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं मतलब 20 सेंटीमॉर्गन दो जीनस के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर? अब जो ये जीन मैपिंग है जो आपके सिलेबस में यहाँ पे है, दो तरह की जीन मैपिंग्स है। एक जो है जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे हम दो ही जीन्स को अंडर कंसिडरेशन लेंगे, दो जीन्स के बीच की दूरी को आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा है हमारे पास जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे 2 से ज़्यादा जीन्स, यहाँ पे हम लेंगे 3 जीन्स अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे लेंगे जीन ए फॉर एग्जांपल, बी और सी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे हम ए बी और सी के बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के बाद हमें पता चलेगा दो जीन्स के बीच की कितनी दूरी है। उसके बाद हम बनाएंगे जेनेटिक मैप। ठीक है, मैप मतलब कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो पहला हम लेके चलते हैं आज के लेक्चर में, इंट्रोड्यूस लेक्चर इंशाल्लाह, जो ये है जेनेटिक मैप विद 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। इन अ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस उन्होंने किया, फॉलोइंग प्रोजेनी ऑब्टेन्ड, ये प्रोजेनीज मिले टेस्ट क्रॉस करने के बाद, ये प्रोजेनीज मिले, प्रोजेनी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और ये उनका नंबर है, प्रोजेनीज का नंबर ये है 440, 440 वगैरह। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच आप हमें बताओ कितनी डिस्टेंस है, पी जो है, पी और क्यू ये एक दूसरे से कितना दूर है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप निकालोगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच की क्या है, और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अब जो यहाँ पे जो आपको जरूरत है दैट इज नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स। नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको इसमें से आप कैसे बताओगे इसमें से कौन सा रिकम्बिनेंट गैमीट है और कौन सा पेरेंटल है। ऐसा भी होता है कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं दिया होता है कि पेरेंटल कौन सा है और रिकम्बिनेंट कौन सा है, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। और खुद से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू शुड फाइंड आउट these 4 important points, you should keep these points in mind। पहला पॉइंट आप दिमाग में आपके आना चाहिए, वेदर जीन्स आर लिंक्ड और अनलिंक्ड। पहले आपको देखना है क्या ये जीन्स लिंक्ड है या अनलिंक्ड है। अब देखो अगर जीन्स अनलिंक्ड है, देन देयर इज नो डिस्टेंस, क्योंकि अनलिंक्ड जीन्स है, एक क्रोमोसोम पे दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे। अगर जीन्स अनलिंक्ड है मतलब उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पे है। तो जब डिस्टेंस ही नहीं है तो आप रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जेनेटिक डिस्टेंस हमेशा लिंक्ड जीन्स के लिए होती है, अनलिंक्ड जीन्स के लिए नहीं होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जीन्स लिंक्ड है या अनलिंक्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर जीन्स अनलिंक्ड होंगे हम जाएंगे वापस मेंडेलियन जेनेटिक्स पे, अगर अनलिंक्ड जीन्स होंगे दैट मीन्स हर एक गैमीट की जो प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बी इक्वल, इट विल बी फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 अगर 4 गैमीट बन के आते एवरी गैमीट विल हैव 25% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा व्हेन जीन्स आर अनलिंक्ड दे हैव इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन,
और इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन में दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन, दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप जो गैमीट 1, 2, 3 और 4 देख रहे हो, आप देख रहे हो एक गैमीट का नंबर 440 है, दूसरे गैमीट का नंबर 640 है, तीसरे गैमीट का नंबर ये है और चौथे गैमीट का नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये कुल मिला के यहाँ पे 100 गैमीट है फॉर एग्जांपल, या 1000 गैमीट है, दैट मीन्स अगर ये 1000 है, ईच ऑफ दीज गैमीट शुड बी 250, क्योंकि अगर हम कहेंगे ये अनलिंक्ड है, अनलिंक्ड अगर है दे शुड फॉलो प्रोडक्ट रूल, और अगर ये अनलिंक्ड है दे शुड हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो हर कोई आउट ऑफ 1000 और जो भी यहाँ पे टोटल नंबर होगा, हर कोई जो गैमीट है उसका इक्वल नंबर होना चाहिए था। जितना ये होगा उतना ये भी होना चाहिए, उतना ये भी होना चाहिए और उतना ये भी चुना है। लेकिन आप देख रहे हो नंबर जो है वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, कहीं पे 410 है और कहीं पे 120 है, कहीं 540। इस चीज से ये क्लियर, दिस इज क्लियर इंडिकेशन दैट जीन्स आर नॉट अनलिंक्ड, दे आर लिंक्ड जीन्स। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर हमें जेनेटिक मैप बनाना है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट जीन्स शुड बी लिंक्ड। दैट इज क्लियर नाउ, जीन्स आर लिंक्ड। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज फाइंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे इनमें से पेरेंटल कौन सा है? बाकी जो बचेंगे वो होंगे रिकम्बिनेंट, और वही हमें हमारी जो फार्मूला है वही हमें वहां पे चाहिए, हमें वही नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 करना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे पेरेंटल कौन सा है और रिकम्बिनेंट कौन सा है? उसके लिए एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक आपको दूंगा जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था वहां पे अगर पेरेंटल जो होगा, पेरेंटल अगर कम से कम भी बनेगा तब भी 50% बनेगा, और रिकम्बिनेंट अगर कम से कम बनेगा तो 0 बनेगा। और पेरेंटल कहां से वैरी होता है? 50 to 100%, और रिकम्बिनेंट वैरी होता है 0 to 50%। दैट मीन्स रिकम्बिनेंट गैमीट्स अगर मैक्सिमम भी बनेंगे तो 50% बनेंगे, 50% से ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर पेरेंटल कम से कम बनेगा, मिनिमम बनेगा, तब भी 50% बनेगा। दैट मीन्स जो आपके पास जीनोटाइप और नंबर दिया गया है, इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, ये आप याद रखिएगा, ये एक लॉजिक आपको याद रखना है, और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके दिमाग में एक बार ये सेट होता है तो आप हर कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेते हो। पहला तो हमने क्लियर किया कि जीन्स आर लिंक्ड। अब नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सबसे याद रखना, जो सबसे ज्यादा जिसका नंबर होगा वो पेरेंटल होंगे, क्योंकि उसका लॉजिक मैंने आपको पीछे बताया क्या है। लॉजिक ये है कि पेरेंटल अगर कम से कम बनेंगे तब भी 50% बनेंगे, और रिकम्बिनेंट अगर ज्यादा से ज्यादा बनते हैं तब भी जाके 50% ही बनते हैं। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे आप देखो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? यहाँ पे दो नंबर सबसे ज्यादा है, 640 एंड 580। दैट मीन्स दीज टू विल बी पेरेंटल। पेरेंट एक नहीं होगा, पेरेंट दो होंगे, क्योंकि दोनों साइड से आ रहे हैं। तो दीज टू विल बी पेरेंटल, और ये होगा रिकम्बिनेंट और ये भी होगा रिकम्बिनेंट। सिंपल। अब फार्मूला क्या है आपके पास? रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज इनटू 100। तो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज, ओके, फाइंड आउट द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, फाइंड द जेनेटिक डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स 120 and 4 and 10. It will be 4, 10 plus 120 divided by total number of progenies, parental as well as recombinant. I have already counted it is 1700 something, 1780 समथिंग। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे इट विल बी 0 0 5 it will be 5 okay, it is 750 is total multiplied by 100. So मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। it will be 410 plus 120 divided by 750 into 100 multiplied by 100 करोगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे so it will be your like it will be around 39%। ठीक है? दैट मीन जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q जीन,
P एंड Q जीन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 39 सेंटीमॉर्गन, 39 सेंटीमॉर्गन। ये बन गया आपका जेनेटिक मैप बिटवीन टू जीन्स, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 पॉइंट क्रॉस। क्लियर? तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप शायद फाइंड आउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली, उसके बाद आपको बनाना है जेनेटिक डिस्टेंस। आपको निकाल, वो आपने निकाली जेनेटिक डिस्टेंस, और जेनेटिक डिस्टेंस निकालने के बाद आपने मैप बी बना लिया। क्लियर? अगर आपको समझ नहीं आया होगा कभी, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा सा पीछे जाके आप एक दो बार फिर से समझने की कोशिश कर लीजिए। जहाँ पे भी डाउट रहेगा आप हमें कभी भी बता सकते हो, कभी भी कंटैक्ट कर सकते हो, नो इशू। Let's take another important question regarding the 2-point test cross. The question is, consider the following cross and progeny phenotype. क्रॉस दिया गया है वही से। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं दी गई थी, हमें फाइंड आउट करनी थी, और मैंने आपको लॉजिक बताया पैरेंटल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही से पैरेंटल कॉम्बिनेशन दी गई है। दिस इज पैरेंट का क्रॉस किया, यहाँ से टेस्ट क्रॉस किया है और इनको प्रोजेनीज मिले हैं, ये प्रोजेनीज और ये इनका नंबर दिया गया है। आपको बतानी है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? अब देखो, यहां से आप देख रहे हो पैरेंटल जो है ए प्लस बी प्लस इज पैरेंटल, ए माइनस बी, दिस इज सिस। पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहां से ए माइनस और बी माइनस। अब देखो, अगर आप क्रॉस करोगे ना, यहां से अगर क्रॉसिंग ओवर होगी दोनों के बीच, एक रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनेगा ए प्लस बी माइनस, दूसरा रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनेगा ए माइनस एंड बी प्लस, अगर क्रॉसिंग ओवर होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो एक पैरेंटल यहाँ पे बनेगा ए प्लस बी प्लस और दूसरा पैरेंटल बनेगा ए माइनस एंड बी माइनस। यहाँ से आएगा ए माइनस एंड बी माइनस गैमीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस पे। मैं एक क्रॉस आपको दिखा लेता हूँ। अब देखो, यहाँ से बनेगा एक, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ही दिखाई, एक्चुअल में 4 कॉपीज होते जो मैंने कल आपको लिंकेज में दिखाई। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तो एक बनेगा यहाँ से, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो एक बनेगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस, एक पैरेंट, दूसरा बनेगा आपका यहाँ से दूसरा पैरेंट बनेगा ए माइनस बी माइनस। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई एक रिकॉम्बिनेंट बनेगा ए प्लस बी माइनस और एक रिकॉम्बिनेंट बनेगा ए माइनस बी प्लस, ए माइनस बी प्लस, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब यहाँ से आ रहा है टेस्ट क्रॉस से, तो आएगा ए माइनस बी माइनस, ए माइनस एंड बी माइनस। अब इसका इसके साथ फ्यूजन करवाओ। अगर आप पहले इसका और इसका करवाओगे इट विल बी ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस, मतलब ए प्लस बी प्लस दोनों प्लस। अब अगर आप इसका क्रॉस करवाओगे इसके साथ, सो इट विल बी ए माइनस बी माइनस एंड बी माइनस, ठीक है। यहाँ से तो ए माइनस बी माइनस ही आएगा। अब अगर आप इसका फ्यूजन करवाओगे इट विल बी, इसका इसके साथ इट विल बी ए प्लस ए माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस, ठीक है। अगर इसका इसका साथ फ्यूजन कराओगे इट विल बी ए माइनस सॉरी इट विल बी ए माइनस बी प्लस बट बी माइनस। मतलब यहाँ का जो गैमीट आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी जो है, फिनोटाइप जो है वो डिसाइड करता है कि यहाँ से क्या आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रिसेसिव है। और आप देख रहे हो ये आपके पास कंडीशन आ रही है ए प्लस बी प्लस इज पैरेंटल। आप देख रहे हो ए प्लस बी प्लस इज पैरेंटल, ए प्लस बी प्लस इज पैरेंटल, सो ये होगी पैरेंटल कॉम्बिनेशन। ए माइनस बी माइनस इज पैरेंटल, ए माइनस बी माइनस, यहाँ पे देखो ए माइनस बी माइनस इज ऑल्सो पैरेंटल। जब हमने इसका क्रॉस किया ए माइनस बी माइनस इज पैरेंटल, ए माइनस बी माइनस इज पैरेंटल। ए प्लस बट बी माइनस, ए इज प्लस बट बी इज माइनस इज रिकॉम्बिनेंट, दिस विल बी रिकॉम्बिनेंट। a minus b plus, a minus and b plus, यहाँ पे it is also recombinant, so this will be also recombinant. recombination frequency बराबर होगी RF जो है वो किसके बराबर होगा, recombination frequency will be equals to number of recombinants will be 10 plus 5 divided by total number is 60 into 100 जब करोगे इट विल बी, जब आप इसको क्रॉस करोगे इट विल बी 25 सेंटीमॉर्गन। हम पहले निकालेंगे परसेंटेज में, इट विल बी 25%, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमॉर्गन। तो अगर आप मैप बनाओगे ए और बी के बीच, ए प्लस बी प्लस का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमॉर्गन। क्लियर?
Next, let we take another question. Question is, consider the following map and following cross. मैप दिया गया है, इस बार उन्होंने वही से मैप दिया है। ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो 20 सेंटर मॉर्गन है। दैट मीन्स ए और बी के बीच अगर रिकम्बिनेंट्स बनेंगे मैक्सिमम तो 20% बनेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें कंसेप्ट यही है, जितने परसेंट डिस्टेंस होगी, जितनी परसेंट रिकम्बिनेशन होगी, उतनी डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू जीन्स। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जितनी परसेंट डिस्टेंस होगी बिटवीन दो जीन्स, उतने ही परसेंट उनमें रिकम्बिनेंट्स बन सकते हैं। क्लियर? अब देखो ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमॉर्गन है। जब वो 20 सेंटीमॉर्गन है, दैट मीन्स अगर मैक्सिमम ए और बी के बीच यहाँ पे रिकम्बिनेंट्स बनेंगे तो 20% रिकम्बिनेंट्स बनेंगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्रॉस दिया गया है, पेरेंट ये है a प्लस बी प्लस ए, मैंने इसका क्रॉस किया है इसके साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस, दैट इज इंपॉर्टेंट, a प्लस ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस, यहाँ से तो a स्मॉल a ही आएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया वहां पे, तो आपको बताना है a प्लस ए माइनस, यहाँ से तो माइनस ही आएगा, b माइनस बी माइनस, मतलब एक गैमीट यहाँ से बनेंगे 4 गैमीट्स, यहाँ के जो गैमीट्स बनेंगे, ए गैमीट बनेगा ए प्लस पैरेंटल ए प्लस पी प्लस, दूसरा गैमीट बनेगा पैरेंटल गैमीट बनेगा दूसरा ए माइनस बी माइनस, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, और अगर क्रॉसिंग ओवर हुई ए और बी के बीच तो ए गैमीट बनेगा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी शुड बी माइनस, और चौथा गैमीट बनेगा यहाँ से ए माइनस एंड बी प्लस, ए माइनस एंड बी इज प्लस, ये दो रिकम्बिनेंट और ये दो पैरेंटल। ठीक है? अब हमें बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस a प्लस ए बी माइनस बी माइनस, मतलब हमें a प्लस, यहाँ से तो a ही आएगा, सो इट विल बी a प्लस ए बी माइनस बी, यहाँ से तो b माइनस है, मतलब ये वाला गैमीट जो है, हमें ये वाला गैमीट चाहिए। कौन सा? यहाँ से हमें मिलना चाहिए ये, हमें ये वाला गैमीट चाहिए। आपको बताना है इस गैमीट के क्योंकि जब ये यहाँ से आएगा और यहाँ से तो सिर्फ एक ही तरह का गैमीट आएगा, दैट विल बी a माइनस एंड b माइनस। जब ये गैमीट, ये आप देख रहे हो, जब ये गैमीट इस गैमीट के साथ फ्यूज करेगा a माइनस बी, तो इट विल बी a प्लस ए बी माइनस बी माइनस, बी माइनस एंड बी माइनस, क्योंकि यहाँ से भी b माइनस आ रहा है, दिस इज माइनस, तो इट विल बी a प्लस ए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ये रिकम्बिनेंट गैमीट है और मैक्सिमम रिकम्बिनेंट अगर a और b के बीच बनेंगे तो 20% बनेंगे, और आपको याद है जब a प्लस बी माइनस बनेगा उसके साथ में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जब होगी, क्रॉसिंग ओवर ऐसे होगी, a प्लस बी माइनस बनेगा लेकिन साथ में a माइनस बी प्लस बी बनेगा, जितना a प्लस बी माइनस बनेगा उतना ही a माइनस बी प्लस बी बनेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम a और b के बीच रिकम्बिनेंट्स कितने बनेंगे? 20% बनेंगे, लेकिन 20% में 10% होगा a प्लस बी माइनस और 10% होगा a माइनस एंड b प्लस। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स इस गैमीट के बनने की प्रोबेबिलिटी है ओनली 10%, नॉट 20, क्योंकि जब ये बनेगा, जब ये गैमीट बनेगा साथ में ये भी बनेगा, इसकी और टोटल है 20%, 20% में 10% ये बनेगा और 10% ये बनेगा, सो इट विल बी 10/100 इज इक्वल्स टू 10%। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मैप एंड फॉलोइंग क्रॉस। मैप दिया गया है p प्लस क्यू प्लस, डिस्टेंस जो मैप के बीच है दैट इज 30 सेंटीमॉर्गन। क्लियर? और क्रॉस इन्होंने वही से दिया है पैरेंटल, दिस इज p1 एंड दिस इज फॉर एग्जांपल p2 पैरेंट, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू माइनस। क्लियर? दैट मीन्स पैरेंटल कॉम्बिनेशन ये है, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू माइनस इज पैरेंटल कॉम्बिनेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ p माइनस q माइनस एंड q माइनस। आपको बतानी है इनके क्रॉस से जो इस गैमीट के बनने की प्रोबेबिलिटी, इस इंडिविजुअल के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो p माइनस मतलब यहाँ से भी p माइनस, यहाँ से भी p माइनस, यहाँ से भी q माइनस, यहाँ से भी q माइनस। इसका मतलब है ये जो गैमीट है, ये पैरेंट इस पैरेंट के साथ फ्यूज होना चाहिए, दोनों पैरेंटल है। पैरेंट के बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है? 70%, क्योंकि रिकम्बिनेंट यहाँ पे बनेगा 30% और जितना बाकी वहां से बचेगा दैट विल बी पैरेंटल, क्योंकि मैक्सिमम जो रिकम्बिनेशन है इन दोनों के बीच दैट इज 30 सेंटीमॉर्गन। अगर 30 सेंटीमॉर्गन है दैट मीन्स यहाँ से बनेंगे 30% रिकम्बिनेंट्स और बचे 70%, वो 70 के 70 होंगे पैरेंटल। ठीक है? और हमें यहाँ पे फ्यूजन चाहिए पैरेंटल का, तब जाके ये जो इंडिविजुअल है, ये जो प्लांट है, ये बन सकता है।
अब यहाँ से ये आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और यहाँ से ये आए इसकी क्या, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 70% तो टोटल है, 70% में 35% ये होगा और 35% ये होगा, 35% ये और 35, इट विल बी 35/100। अब यहाँ से भी वही 35% ये और 35% पे, सो इंटू 35/100, 35% into 35%, it will be around 0.125% इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? 35 क्यों? क्योंकि ये पैरेंटल है और हमें इस गैमीट, इस इंडिविजुअल को बनाने के लिए दोनों साइड से पैरेंटल फ्यूज होना चाहिए। पैरेंट कौन कौन सा फ्यूज होना चाहिए? ये पैरेंटल गैमीट और ये पैरेंटल गैमीट। इसकी 35% है और इसकी 35, तब जब ये साथ होंगे तो यहाँ से 35% इंटू 35% विल बी 0.125%। क्लियर? Okay, next question. This is the last question from 2-point test cross. The question is, consider the following map and following genotype. मैप दिया गया है A प्लस एंड B प्लस, दोनों के डिस्टेंस जो है दैट इज 10 सेंटीमॉर्गन। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम रिकम्बिनेंट बनेंगे A प्लस और B प्लस के बीच वो बनेंगे 10%। और पैरेंट उन्होंने क्रॉस दिया है A प्लस B माइनस A माइनस B प्लस, दैट इज ये है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे पैरेंट कौन कौन सा है? A प्लस बी माइनस इज पैरेंटल। ये जरूरी नहीं है हमेशा A प्लस बी प्लस पैरेंट हो, A माइनस बी माइनस पैरेंट हो, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि पैरेंट ट्रांस कन्फर्मेशन में है या सिस कन्फर्मेशन में। पहले हमने जो देखे वो सिस कन्फर्मेशन में थे और यहाँ पे जो पैरेंट दिया गया है वो ट्रांस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखो A प्लस बी माइनस इज पैरेंटल, A माइनस बी प्लस इज पैरेंटल। Which of the following is correct combination of gametes? आप देखो, आप हमें बताओ यहां से जो gametes बनेंगे कौन सी करेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप देखो A प्लस बी प्लस दैट इज रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट यहाँ पे कितना बनेगा? मैक्सिमम बनेगा 10%। 10% में से A प्लस बी प्लस बनेगा 5% और A माइनस बी माइनस बनेगा 5%। बचे 90%। 90% पैरेंट बचे। 90% पैरेंटल में एक पैरेंटल बनेगा 45% A प्लस बी माइनस और दूसरा पैरेंटल बनेगा A माइनस एंड बी प्लस। अब देखो A प्लस बी प्लस इन्होंने बताया A प्लस बी प्लस इज 45%, दैट इज टोटली रॉन्ग। A प्लस बी प्लस कभी 45% नहीं बन सकता है। द रीजन बीइंग बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज ओनली 10 सेंटीमॉर्गन, 10%। दैट मीन्स मैक्सिमम रिकम्बिनेंट्स अगर यहाँ से बनेंगे तो 10% रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, जिसमें से 5% होंगे A प्लस बी प्लस और 5% होंगे A माइनस एंड बी माइनस। क्लियर? और ये इसी ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो रहा है। अब आगे चल लेते हैं। A प्लस बी माइनस उन्होंने बताया 5%, A माइनस A प्लस एंड बी माइनस मतलब पैरेंटल 5%, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पैरेंट बनेगा 45% बनेगा, ये 45% बनेगा, ये टोटल बनेगा पैरेंट 90%, क्योंकि 10% 100 में से 10% आप माइनस करोगे बचा आपके पास 90% और वो 90 का 90 होगा आपके पास पैरेंटल। क्लियर? तो दैट मीन्स ये टोटली रॉन्ग है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट 5% A प्लस बी प्लस 5% वैलिड, ये बन सकता है 5%। A प्लस बी माइनस 45% गुड, ये बन सकता है 45%। A minus B plus, A is minus and B is plus should be 45%. Yes, it is parental, it should be 45%. A minus B minus 5%. Yes. So the answer will be second. Clear? I think ये अगर आप ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से समझ लेते हो, मुझे नहीं लग रहा है आपसे जो जेनेटिक मैपिंग का जो क्वेश्चन है स्पेशली 2-point टेस्ट क्रॉस को लेके वो आपसे छूट सकता है। जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं CSIR के, मैंने हर एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई। मैंने आपको दिखाया अगर पैरेंटल कॉम्बिनेशन दी गई होगी तब कैसे निकालोगे, अगर नहीं दी गई होगी तब कैसे निकालोगे, अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी पैरेंट कौन सा है रिकम्बिनेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश की जितना मुझसे पॉसिबल हो सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे 3-point टेस्ट क्रॉस। वहाँ पे हम 3 जीन्स को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 जीन्स के बीच की डिस्टेंस निकाली थी, 2 जीन्स के बीच का मैप बनाया था। वहाँ पे हम 3 जीन्स के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, फिर जेनेटिक मैप बनाएंगे और फिर बताएंगे कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है। ठीक है? तो आई थिंक इस लेक्चर में इंशाल्लाह इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए हर बार जो मैं आपसे हर लेक्चर के एंड में जो मैं आपसे बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा
खाली लेक्चर नहीं देखना है, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे, मुझे नहीं लग रहा है आपका कुछ नुकसान होने वाला है उस चीज़ से। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर एंड कमेंट वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी चैनल को प्रोग्रेस होने के लिए। तो ये प्लीज़ ये सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन आप लीजिएगा थोड़ा सा सीरियसली। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जितने भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है वो हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम आंसर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।